प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें कि हम प्रभु के दिन में यहाँ पर आपकी महिमा और प्रार्थना आपको पढ़ाने पाए माँ का धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महान परमेश्वर हमारे प्यारे प्रभु के जाने हैं और समझे हैं हमारे लिए कई दूर पर क्या पास मिला। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे ऐसा महान प्रेम किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक दूसरे को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे लिए दिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारा उद्धार का जो मार्ग है वो नाशवान वस्तुओं द्वारा मदद यीशु क्रिस्त के बलि के द्वारा उपलब्ध हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी नाराज हम जाते हैं जहाँ पर हम आपकी कलीसिया हुई है। प्रार्थना करते हैं कि हम पूरे सच्चाई और आत्मा के साथ आपकी आराधना करने पाए। हमें से हर एक को आपके हाथ में है। जो कोई हम गीत गाए, जो कोई हम भाग पढ़े, जो कोई हम थॉट शेयर करें, सब केवल आपकी कृपा से हमें से हर एक को आपके हाथ में जो अभी आने की राह है। प्रार्थना करते हैं कि ये प्रार्थना सही नाम में मानते हैं और हमने हमेशा हमेशा स्तुति करे क्रिस्त यीशु मसीह की हम स्तुति करे स्तुति लेने के वो योग्य है। स्तुति लेने के वो योग्य है। मेरे प्रभु जी तेरे मेरे प्रभु जी तेरे को हमेशा धन्यवाद हमेशा धन्यवाद स्तुति करे कृष्ण यीशु मसीह की नाम स्तुति करे उसका दर्शन मेरे सामने है। उसका दर्शन मेरे सामने है।
प्रेम से मेरा दिल भर जाता है, प्रेम से मेरा दिल भर जाता है, इसके भर Ruby Birthday, Ruby Birthday, Ruby Birthday, Ruby Birthday, आपको शाम से मुझको बचाने, आपको शाम से हमको बचाने, शापित हो गया मेरा मसीहा, शापित हो गया मेरा मसीहा, स्तुति करें स्तुति जो मसीहा, स्तुति करें स्तुति करें, स्तुति लेने को स्तुति लेने For be the glory, great things He has done. Lord, be the that He gave us His Son. Including inside our throne, He goes there. And over and over. Hold me, Lord, praise the Lord, praise the Lord, give His voice, praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice, oh, God. To the Father, Lord Jesus, the Son, and in the glory, great things He has done. Oh, resurrection, the purchase of blood, to every believer. You are truly like falling from Jesus above. Praise the Lord, praise the Lord, let Him praise one. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, God, to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He has done, great things He has done. Joy sing through Jesus the Son. But you and He prays the around my soul, when Jesus we sing.
Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the fire, through Jesus the Son. तो इस बात को समझे, मुझे प्रार्थना उपासना हम करें एक दिन से
देखिए विफल अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया ना कि कोई कोई पूंजी ना लिया तो पैसे को देना नहीं है, तो कोई पूंजी है तो वास्तव तीन तीन ना तो वस्तु का इस अंदर तुच्छ जाना जाता। वर्स 3 53 का वर्स 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग से इसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा पीटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? हम सेकंड स्टेंजा में क्या देखते हैं? हमने बहुत खताएं की है, निकम में जफाएं की है, शर्म से सिर हमारा छूट जाता है। क्या यहाँ पर? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। ये हमारा परमेश्वर की खूबी है, परमेश्वर की खूबी कि उसने हमारे लिए ये सारा सहा। यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। यिर्मयाह परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, यही परमेश्वर और सदा का राजा है, और उसके प्रभुत्व से भरपूरी प्राप्ति है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। इंग्लिश में कैसे रहता? But the Lord is the true God. True God. He is the living God The living God. and an everlasting King. Everlasting King. His earth, the earth shall tremble, उसके क्रोध से and the nations shall not be able to abide in indignation. उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं। ऐसा परमेश्वर, ऐसा हमारा राजा परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमने जैसे आराधना में सुना कि हमारे उद्धार के मार्ग के लिए उसको अपना लहू क्रूस पर बहाना पड़ा। ऐसे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानव रूप लेकर के संसार में मनुष्य जाति के निजात के लिए आना पड़ा। ऐसे महान परमेश्वर की हमारा उपासना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। तू एकमेव परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा सब कुछ। परमेश्वर होते हुए तूने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया कि मनुष्य रूप धारण किया और हमारे बीच में 33.5 साल से रहा। हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीव था। आज हमारे बीच में एक जीवित परमेश्वर होने के नाते तू उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु।
कलीसिया इस नाते हम लोग सभी एक मन से तुझी आत्मा और सच्चाई से हम तेरी उपासना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे किए हुए तमाम उपकारों को याद करके हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। मान महिमा गौरव सब तुझे देते हैं। ये आराधना की भेंट हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के अति पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। स्वीकार कर पिता। आमीन। According to Luke chapter 7, दूसरा समाचार 7 और 10. According to वचन 11 से 1 भगवान थोड़े दिन बाद वह पाइन पार्क के एक कमरे से गया जिसकी चिंता नामक की भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का एक छोटा पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा और उसने पास आकर काफी आवाज उठाने वाले को कहा कि जवाब में उससे कहता हूँ तब वह उसका बैठा और बोलने लगा उसकी बात तो सोच दिया इतने सब पर उन्हें छा गया और वे परमेश्वर की पढ़ाई करके कहने लगे हमारे देश में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और उसके विषय में यह बात सारे यहूदी और उसके सारे देश में फैल गए। भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कैसे वो नील नामक की जगह है, वहां पर प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे हैं तो उनके साथ एक तो बड़ी भीड़। और हम क्या देखते हैं उसी समय उस नगर से बाहर भी एक भीड़ आ रही है। वचन 12 में And when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And much people of the city worshipped her, and said unto her, Weep not. हम सोच सकते हैं और क्या हालत होगी उस वहां की। एक तो वो विधवा वो विधवा है और उसका एक इकलौता बेटा जो है वो भी मर गया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त ने पहले लोगों को खिलाया है ना, मत्ती के समाचार और दूसरे भी सुसमाचार में पढ़ते हैं जायरस के बारे में। जायरस की जो बेटी थी देखते हैं कि कैसे वो बीमार थी। जायरस आता है प्रभु यीशु पास विनती करते हुए कि मेरी बेटी मरने की स्थिति पर है, से बचाओ। ये लाजरस के विषय में भी हम देखते हैं कि कैसे मार्था और मरियम के तरफ से अगर प्रभु यीशु क्रिस्त फिर भी जाना टाल गए तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट वहां पर किसी ने दरख्वास्त तो किया था, रिक्वेस्ट किया था। We see in the case of the daughter of Jairus, we see in the case of Lazarus, that someone had requested the Lord Jesus Christ, please come and deliver this child from sickness. For Lazarus, Mary and Martha, they had sent someone with a report that Lazarus is sick, please come and heal. यहाँ पर हम देखते हैं इसमें बुलाया कहते हुए लड़का बीमार है, लड़के की मृत्यु हो गई, आके नहीं देखते यहाँ पर क्या verse 13 में, and when the Lord saw her,
He had compassion on God and said unto God in Lord. देखिए जैसे प्रभु यीशु कृष्ण ने मां को देखा, उसके दर्द को देखा, तो उससे ज्यादा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ भाई और बहनों कि हमारे प्रभु यीशु कृष्ण जो स्वयं कहते हैं, John the समाचार में प्रभु यीशु कृष्ण कहते हैं, I the resurrection and the life. जीवन हो, जीवन और पुनरुत्थान एक very needy proof. भाई और बहन ऐसे यीशु कृष्ण ने मृत्यु को पूरी तरह हराया, उसका एक चित्र यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जिनकी कोई आशा नहीं थी, प्रभु यीशु कृष्ण उस क्या कहते हैं, he went to that funeral procession and he robbed that day. वहां जाकर प्रभु यीशु कृष्ण ने उस लड़के को छूकर जिलाया was holding the reed and he came and touched the father. And they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up, began to speak, and he delivered him to his mother. यही संदर्भ में हम आएंगे पहला कोरिन्थ का 15 अध्याय, First Corinthians chapter 15, पहला कोरिन्थ का was 47 में 47 से 57 तक रिपोर्ट। अच्छा तो हिंदी में पढ़ने लगे 47 से 57 प्रथम मनुष्य धरती से यात्रा में निकल था, दूसरा मनुष्य कभी जैसा हो निकल रहा वैसे ही वेद है और जैसा देवी है पत्नी है और जैसे हमको उसका रूप धारण किया था पांच और लोग विश्व के राज्य के अधिकारी और अधिकारी हो सकता है। देखो मैं किसी व्यक्ति बात करता हूँ, हम सब नहीं पढ़ेंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह शब्द में बदल होगा क्योंकि नहीं टूटी जाएगी और टूटी अंदर से दशा बढ़ जाएंगे और हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि यह अविनाश को बदलते और यह मानकर देह अमरता बदलते और जब यह अविनाश को बदल देगा और यह बदलना अमरता को बदल देगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाया है, इस भाग से कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। कैसे इस दिन पूरी थोपी जाएगी, these shall be changed, verse 52, for the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible. The dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. Verse 52 पता बोलो तो इधर और ये लोग सफल में पलक मारते हैं नहीं होगा क्योंकि तो वही जाए और हम बदल जाएंगे। मुर्दे और गिनती में उठा लिए जाएंगे
और हम बदल जाएंगे। This incorruptible has to put on, sorry, this corruptible, this corrupt shall inherit incorruption. तो किसके द्वारा हुआ है परिवर्तन? हमारे क्रिस्ट के द्वारा मुक्ति हुआ है। बिना 54 में हम पढ़ते हैं, death is swallowed up in victory. पढ़ना पड़ेगा 54 में। जब इन आसमान नवीवास को पढ़ेगा, परमात्मा अनंत को पढ़ेगा, तब वो वचन को लिखा है वो हो जाएगा, नहीं तो छुट्टी को निकल जाए। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया, ये मरण और मरता को पहन लेगा। इतनी भव्य आशा है तुम्हारे सामने चलो, और ये सब पूरा होगा एक दिन। इसका भरोसा क्या है हमारे पास? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त तीसरे दिन कब्र में से छूट के भैया, जब वो स्त्री लोग में तो गए थे अपने चीजें लेकर, क्या कहा संतोष ने? Why do you seek the living among the dead? He's alive. हमें ऐसे महान प्रभु यीशु की आराधना करते हैं भाई और बहनों, जिसने मृत्यु को हरा दिया है। तीसरे दिन उसकी विजय पूरी ठीक है, साबित किया है उसने कि उसने मृत्यु को हराया। उसको पुनरुत्थान साबित करता है हमें कि पर यीशु क्रिस्त विजय पाए है, और वो विजय उन्होंने हमें भी दी है कि जिस दिन जाएगी उस दिन हम बदल जाएंगे। यहाँ पर 54, 6 और 57 में हम वो डेथ वेयर इज द स्टिंग, मृत्यु तेरी दम कहाँ है, कब्र तेरी विजय कहाँ है? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. दम मृत्यु का पाप है और पाप की ताकत व्यवस्था है, मगर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमें विजय देता है, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम विजय पाए हैं। आप पढ़ेंगे, आप करेंगे रेवलेशन 21, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, तीन से पांच पढ़ो। वाक्य का 3 से 5 हम पढ़ेंगे। एक दूसरी बार उसने कहा, बात को होता रहेगा, तब प्रदेशों पार्टी और चालू पार्टी मिलेंगी। 21 का सिंहासन को जंगल में से किसी को मुझे से एक तरीकों के साथ देव परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे और परमेश्वर आप उनके साथ करेगा और परमेश्वर परमेश्वर होगा, वह उनके आंखों से सब पूछता देगा। और इसके बाद बच्चों में कहेंगे और बच्चों बीमार रहेंगे। पहली बातें जाती है जाति को पर भोजन का मैं सबको दया कर देता हूँ। इसने कहा क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य काम करते हैं। ये वचन विश्वास की योग्य और सच है। वर्स 4 में खासकर हम पढ़ते हैं, God shall wipe away all their tears, सारे आंसू उनके से पोंछ देगा, and there shall be no more death, मृत्यु का अंत हो जाएगा। Death will swallow up victory. एक दिन ऐसा आएगा भाइयों, जब हम देखेंगे मृत्यु का अंत, हम देखेंगे। अगर हमने हमारे भारत यीशु क्रिस्त पर अगर हमने विश्वास किया, तो एक दिन ऐसा होगा जब मृत्यु का अंत हो जाए।
finally we read, write these words, write for these words are true and faithful. सच्चे और विश्वास योग्य and सत्य। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया और एक दिन वो होगा जहाँ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त है उसके साथ हम रहेंगे। और उसकी वो मर्दे समझते हुए कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ। क्योंकि अगर वो अपना प्राण खो भी देता है तो उसे पूरा दावा था कि प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति में स्वर्ग में होगा। इतना महान और धन्य आशा हमने पाया है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के विजय के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कलवरी क्रूस के कार्य के द्वारा हमने ये विजय पाई। आइए हम ऐसे महान हमारे परमेश्वर हमारे महान प्रभु यीशु क्रिस्त की हम आराधना उपासना निरंतर हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने मेरा बहुत बेहतरीन देखकर प्रभु को तरस रहा है और उससे कहा अब लो। बस इंग्लिश में कैसा है? And when the Lord saw her, he had compassion on her. कंपैशन है ना, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। तरस आना ये क्या दिखाता है? कंपैशन, तो तरस आया है ना? कोई ऐसी घटना वहां पर घटी है वो दिल दहलाने वाली घटना है ना। उसका वो विधवा है, उसका बेटा मर गया है और उसको देख करके क्या हुआ? परमेश्वर को तरस आया है ना। हमारा परमेश्वर जब क्रूस पे था, मत्ती 24 का मत्ती 26 Matthew chapter 27। देखो हमारे परमेश्वर की ऐसी दशा थी, लेकिन वहां पर पिता को तरस नहीं क्या है। देखिए पढ़िए 45 27 का 45 से पढ़ो। दोपहर से लेकर इसके फरक तक सारे देश में अंधेरा छाया हुआ है। इसके फरक के निकट यीशु में बड़े से किसी बात पर गाना बता दिए मेरे बच्चों से कहने को परमेश्वर देखो हम बोलते हैं। हाँ इंग्लिश में कहता है बता। Now from the sixth hour there was darkness over the land until the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? क्या बोल रहा है? एली एली लमा शबक्तिनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ऐसी स्थिति में पिता को कोई तरस नहीं आया, लेकिन जब वो लड़के को देखा, वो मां को देखा, वो बेटों को देखा परमेश्वर ने, तो क्या हुआ? वहां पर प्रभु को तरस आया है ना। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर से चिल्ला रहा है, हे मेरे एली एली लमा शबक्तिनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? वो त्यागने का जो वो घड़ी जो है वो कैसा है कि पिता और पुत्र क्या हो रहे हैं वहां पर? वो ये चीज भी देखकर पिता को तरस नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे पर प्रभु की तरस हमारे पर थी, हमारी स्थिति ऐसी थी। जैसे मैंने वो गीत गाया ना, क्या था वो सेकंड स्टैंजा में, शर्मनाक ऐसा एक वर्ड यूज किया है ना।
और पता है सारे विक्रम को जपाए विक्रम में और भी है, शर्म से हमारी, हाँ, है ना? तो ऐसी हमारी स्थिति थी, है ना? वो स्थिति को पिता परमेश्वर देख रहे हैं, अरे नहीं, उसके लिए हम पर तरस आया, लेकिन पुत्र जब उसका प्रिय पुत्र जब पुकार रहा है ना, एली एली लमा शबक्तिनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तो मुझे क्यों त्याग दिया? उस वक्त पिता को पुत्र की ओर ध्यान नहीं है, पिता हमारी ओर ध्यान कर रहा है। हमारी दशा जो है एक दयनीय दशा है, उसके ऊपर उसका ध्यान है। हालांकि इसी अध्याय में मत्ती का ही पढ़ते हैं, देखो वहां पर प्रार्थना के लिए जाते हैं प्रभु। देखिए आखिरी का ये प्रार्थना है, और अभी इसके बाद वो क्रूस पर जाने वाले हैं, है ना? तो उस समय वो 26 नबी वहां पर वो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तकलीफ उनको होने वाली है। वो अपनी सब सहने के लिए जाने वाले, मृत्यु तक वो विश्वास योग्य रहने वाले हैं। मृत्यु उनके सामने है, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, ये सब उनको पता है। उनके साथ में किस तरह का एक बर्ताव होने वाला है ये भी वो जान रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वो वहां पर प्रार्थना करते समय क्या कह रहे थे? क्योंकि एक से पढ़ना 26:38, मैथ्यू 26:38 पढ़ो नहीं। Be on the ground. My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and walk with me. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. हाँ, हिंदी में पढ़ना 28। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है और व्याकुल होने लगा है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। हाँ, ये भी जानते हैं। हाँ, खुदा आप आगे बढ़कर उनके बल गिरा, हाँ। और ये प्रार्थना की, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, जो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। हाँ, जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। अब हम 41 में आएंगे। 41 पढ़ना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में मत पड़ो। हाँ, तैयार नहीं सभी दुर्बल हो। हाँ, इंग्लिश में कैसा है? 40 and 41। And he cometh unto the disciples, हाँ, and findeth them asleep, and said unto Peter, what could they not watch with me 1 hour? हाँ, Watch and pray that ye enter not into temptation. yes। The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. हाँ, वो चेलों के पास लौटे, उन्होंने देखा कि चेले सो रहे हैं। यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक पल भी न जाग सकते? है? क्योंकि उसका ऐसा समय आया है। यही पतरस बोल रहा है कि मैं तेरे लिए अपना जान दे दूंगा, है ना? ये भी बोला है पतरस, और वो पतरस को बोल रहा है तो यीशु मसीह, क्या तुम थोड़ा देर भी मेरे लिए जाग नहीं सकते? क्या तुम लोग मेरे साथ एक पल भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम चाहे ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर भी किसकी चिंता हो रही है प्रभु को? हमारी हो रही है ना? वो हमारी चिंता कर रहा है। शिष्यों को बोल रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम लोग परीक्षा में। वो जा रहा है, अभी क्रूस पे जाने वाला है, लेकिन ऐसे समय में भी उसको हमारी चिंता है। परमेश्वर को हमारी चिंता है। हालांकि उसका जब समय आया, पिता परमेश्वर ने उस पर उसकी ओर देखा भी नहीं, है ना? प्रेम मानव जाति पर परमेश्वर ने किया है, इस खातिर पिता ने उसकी ओर देखा नहीं। तो ऐसा महान परमेश्वर हमको मिला है, ऐसा महान परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, और ऐसे समय में हमसे उसने प्रेम किया कि हम लोग क्या थे?
हमारी क्या दशा थी, हमने गीत में देखा। एक शर्मनाक हमारा जीवन था। ऐसे स्थिति में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और बदले में अपने आप को दिया। उसकी वो महानता के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ, फिर भी इतना कहते हैं कि आखिरी समय में भी वो ये कह रहे हैं, उसको हमारी चिंता है ना। बोल रहा है तो परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करो। इसलिए धन्यवाद। तो वहां पर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस तरह इकट्ठा किया है। वहां पर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा महान हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मृत्यु पर आपने विजय पाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता ने पुत्र को नहीं देखा, मगर कलवरी क्रूस की मृत्यु हमारे पाप उठाकर कलवरी क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को त्याग किया। हमारे लिए एक पाप छवि, हमारे उद्धार के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कुछ कहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कलवरी क्रूस पर आपका शरीर वहां पर हमारे लिए हुआ। उस कलवरी क्रूस पर हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो दुख हमारे लिए सहन किया, पर शरीर वहां पर पूरा कर ये रोगी जो प्रतीक है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का, तो हमारे लिए बुरा गया। हम आपका बात करते हैं प्रभु, ये रीत आपने हमें दी है कि हम स्मरण करें, हम स्मरण करें कि कैसे उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, हे पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। आप प्रभु हम आप बात करते हैं तो आपकी इच्छा की हम उद्धार पाए, और उसके लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं महान बात। जैसे शिक्षक को रोटी देते हुए प्रभु यीशु कृष्ण ने तोड़कर बांटते हुए कहा, ये मेरा देह है तुम्हारे लिए। आपका धन्यवाद करते हैं जब हम इस लोग करते हैं, आपकी का धन्यवाद करते हैं इस महान पारस हमारे द्वार हमारे लिए कलवरी क्रूस पर पूरा किया। यह आराधना की फिर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से अवैध हो। ऐसा हो वहां से परमात्मा ने बरकत करना होता है। तो हमने उसके मुंह से लगाया तो यीशु ने वहां सेका लिया तो कहा पूरा हुआ। अब से पहुंच जाएगी नहीं कि वो यह तैयारी का दिन था। ये उन्होंने बिलादत से विनती उनकी बातें तोड़ दी जाए और उन्हें उतारे जाए, क्योंकि समुद्र के दिन वे मुसलमान था और सत्यता में बड़ा नहीं था। अगर ऐसे अगर मनुष्यों में से कहने की कहानी थोड़ी जो उसके साथ ऊपर चलाए गए थे, परंतु यीशु के पास आपको देखा कि बड़ा मजबूत है और उसकी कहने में थोड़ी दूर को सही से एक मस्जिद से उसका नंबर पैदा और उसमें से तुरंत लो और पानी ने यह देखा, गवाही दी भाई उसकी गवाही सच्ची है और मैं जानता है कि वह सच कहता है।
स्वागत करते हैं आज पर हम स्वागत करते हैं एलिमेंट का प्राप्त कर प्रभु का धन्यवाद है समाज और प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं कि बारिश की पूरा शांति आई है लेकिन हम शांति बारिश परिदास की प्रभु ने यीशु का बड़ा हल्की रखी बारिश ज्यादा तकलीफ ना हो और जवाब करते हैं परमेश्वर का खासकर हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार बता रहे जो होता है उसको हम अपने पास मिला अगर व्यवसाय को खासकर प्रार्थना में ला रखें उनके पास और कोई बहुत में उनके पास जा सके तो इससे समाचार यार है कि हम बातचीत करें और कैसे भी हो सके हम विश्व देने के लिए सही कहा है कि all of the Lord Jesus Christ also when they sent them out, he told them to go in pairs. दो करके तो उस बात की गहराई को एक परमेश्वर ने जान लिया तो परमेश्वर ने हमें जैसा करने को कहा है प्रयास करें कि हम उसके वचनों के आधार के अनुसार जितना दो हम अपना समय निकाल करके परमेश्वर ने खेती करने को कहा है हमने फ्री ये हम पिछली हमें मिला है हमें देना है बहुत कोई प्रार्थना है संबंधित तो बैटरी के लिए तैयार हो रहे हैं तो प्रार्थना में रखते हमारे उधर के लिए प्रार्थना करते और जो लोग तैयार हो रहे हैं और प्रियंका अपने साथ वो तैयार हो गए परमेश्वर समझाए परमेश्वर में तैयार करें जो बपतिस्मा की जो इम्पोर्टेंस है तो महत्वपूर्णता है उसे वो वचन के आधार पर परमेश्वर ने हमें करने को कहा है देखते हैं कि बपतिस्मा भी एक किस्म का गवाही है जैसे जैसे प्रभु यीशु ने मरण पाया और वो मृत्यु होते हैं जैसे एक बात के सामने कि हम यही दर्शाते हैं कि हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं पर जैसे वो मरण तय कर जी उठा है हम भी पाप के लिए इस संसार के लिए हम मत के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए हम नया जीवन पाए ये गवाही और अगर हम बपतिस्मा में यीशु क्रिस्त की आज्ञा पालन करते हैं तो हम केवल बगीचा को ही नहीं मगर संसार को भी हम गवाही देते हैं जैसे यीशु क्रिस्त का मार्ग सत्य मार्ग और वचन से बताई भाई मोसेस करेंगे और प्रार्थना भाई लोकेश करेंगे
अगली बात पहली कितने वाले मधुर राम में का स्वागत है। इससे अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा है वो इस तरह के लोगों को भी दिखाई दी। तो हम देखेंगे थोड़े समय के लिए, जैसे हमने प्रार्थना का विषय भी देखा कि 32वां कलीसिया में लोग है नई चीजें बातें 32वां होना है। ये कोई पूरी परंपरा ना होने नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो हम थोड़े से समय के लिए देखेंगे उसका 28 अध्याय है। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 3 पढ़ना होगा, दावा से पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, सुनकर उनका सारा हिंदी दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो उनका डरो क्या सदा तुम्हारे साथ है। उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें की। पहले हमको करना है, हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे भी उनको भी हम सिखा सकते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या है? जाओ जाति जाति के लोगों को शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना, और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? प्रश्न यह है कि मैं उसके साथ हूं कि नहीं। क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, और प्रश्न हमारे लिए यह है मैं हूं क्या? ये भी बहुत जरूरी है ना। प्रभु तो हमारे साथ है, उसका वादा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि बोल करके क्या क्या हो जाए, पलटी मारे, है ना। मनुष्य नहीं है वो। उसने बोल दिया है कि मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। शर्त ये है क्या मैं उसके साथ हूं क्या? बच्चा आपका है ना, तो हाथ पकड़ के आप चल रहे हो, ठीक है, ठीक है, मैं हाथ छोड़कर चले गई तो भी चल रहे हैं, तो तुम्हारे साथ नहीं चल रही हो, उसने हाथ छोड़ा है, उसको साथ नहीं है तो साथ नहीं बोल सकते। तो मैं उसके साथ हूं कि नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है ना। हम उसके साथ है, निश्चित तौर पर परमेश्वर हर एक कार्य में, जो भी उसने बोला है उसका अभिवचन है। परमेश्वर क्या बोला है? वो मनुष्य नहीं है। गिनती की किताब हम बहुत बार पढ़े हैं मेरे ख्याल से वचन, बाहर होगा आपको नहीं रहता है। गिनती की किताब में देखिए 1 से 22 आखिरी अध्याय में 23 वचन होगा, 23 चैप्टर का लास्ट में। गिनती 23 का 19 पढ़ना। ईश्वर मनुष्य नहीं हाँ आदमी है कि इच्छा बन गए। हाँ उसने कहा
करें क्या हाँ देखो इंग्लिश में कैसा होगा? For it's not man that people love. हाँ Either the son of man that people repent. No. That is said and shall be not good. Or that is spoken and shall be not make it good. yeah. तमिल में பொய் சொல்ற தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல, மனமாக அவர் மனசுக்கிறவன் அல்ல, அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பார்கள், அவர் வசனித்தம் நிறைவேற்றாதிருப்பார்கள். तो क्वेश्चन कर रहा है ना? प्रश्न में है ना? मराठी में कैसा है वो? मराठी में कैसा है? बाळका उठ ऐकून घे, सिपोर पुत्रा माझ्याकडे कान दे. देव काही मनुष्य नाही की त्याने लबाडी करावी, तो काही मानवपुत्र नाही की त्याने अनुताप करावा. दिलेले वचन तो पाळणार नाही काय, दिलेला शब्द तो पुरा करणार नाही काय. आगे बोलिए पर वेद मनुष्य नहीं है, क्या बोला? मराठी में कैसे बोला हो? सिपोर पुत्रा माझ्याकडे कान दे. देव काही मनुष्य नाही वेद का मनुष्य नहीं है की त्याने लबाडी करावी, यानी लवाड़ी करावे. तो काय मानवपुत्र नाही, त्याने अनुताप करावा. दिलेले वचन तो पाळणार नाही काय, दिलेला शब्द तो पुरा करणार नाही काय. नहीं का है तो प्रश्न पूछ रहा है वो इंग्लिश में कैसा बोला? आखिरी बात Not man. हाँ That is should lie. Either the son of man that is the repent. He said, it shall be not good. Or has been spoken and shall be not make it good. ये क्या वो जो बोला है वो पूरा नहीं करेगा आगे. तो परमेश्वर ने बोला है कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. इसका मतलब वो हमारे साथ है. बशर्ते क्वेश्चन मार्क ये है कि हम उसके साथ हैं क्या, है ना? ये बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ हूँ, है ना? आदम को पूछा ना, आदम को जब परमेश्वर वो वाटिका में आए तो क्या बोला आदम को? क्या बोला परमेश्वर? क्या बोला आदम को? पुकार में पहले क्या बोला आदम को? Where are you? है ना? हाँ पढ़ी क्या इंग्लिश में? हाँ पढ़ी ना तमिल में. आदम को जब पूछता है Where are you? चैप्टर 2 अध्याय 9 पर 9. हाँ And the Lord called on the dragon and said unto him, Where art thou? Where art thou? मतलब 9 पढ़ो 3 का 9 मराठी में पढ़ो 3 का 9 उत्पत्ति. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? கூப்பிட்டு बुलाया पुकारा, है ना? क्या बोला? आदम तो कहाँ है तू, है ना? Where are you? मराठी में कैसे है? तेव्हा परमेश्वर देवाने आदामास हाक मारून म्हटले, तू कुठे आहे? तू कुठे आहे बाबा? हे बाबा कुठे आहे तू, है ना? परमेश्वर हमको भी बोलता है, ये बोलते किधर है? हम क्या बोलते हैं? आदम क्या बोला? कितना सुना रहा है? What is it? சத்தத்தை தோட்டத்தை கேட்டு நான் நிர்வாணியாய் இருக்கிறேன். हाँ क्या बोला वो? हाँ मैं चुप. क्या बोला? पढ़िए बोले. And he said, I heard that voice of the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. हाँ ना hate myself. ये हिंदी में कैसा है? उसने कहा मैं जरा सुनकर भारत तो डर गया. डर गया. सुन के डर गया नहीं क्या? अरे बाबा वो आ गया. हाँ फिर क्या किया उसने? हाँ छुप गया. वो नग्न था इसलिए वो छुप गया, है ना? तो वैसे ही परमेश्वर हमको भी पूछ रहा है. वो तो बोला है बाबा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पूछता है कि बाबा तुम कहाँ हो, तुम किसके साथ हो, है ना? इसीलिए थोड़े से समय के लिए देखेंगे
परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हम लोग भी इसी तरह से परमेश्वर के नाम को महिमा और गौरव दे करके उसके नाम को महिमा दे। ईशिया की किताब देखिए 31 से हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 51। पढ़िए 31 1 2 3 पढ़िए। हमारे उत्तर जो सहायता पाने के लिए सुन जाते हैं और दोनों का आसरा करते हैं जो पर भरोसा रखते हैं उनके लिए बहुत है आप सब पर व्यक्ति में अति भगवान पर जाए तो रखते नहीं करते आप तो जवाब भी बहुत करते हैं परंतु वह भी बुद्धिमान है और कुछ देगा थोड़ा अपने को चिंता करेगा परंतु ऊपर नियम के गराज पर आओ अगर उसके कार्यों में सहायता से चढ़ाई करेगा। बस क्या बोल रहा है? इंग्लिश पढ़ो बता, जल्दी जल्दी पढ़ने ना सब लोग। Okay, then I go down to Egypt for help and stay on office and trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, and they look not at the Holy One of Israel, Jesus Christ the Lord. Yet he also is wise to bring evil and will not fall back his word, and will rise against the house of the evildoer and against the help of them that walk iniquity. ये क्या बोला? हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, वे बहुत है और सवारों पर वे अति बलवान है, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं है। हम लोग भी परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, कोई भी आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सहायता के लिए हम कहाँ भागते हैं? है ना? संसार की ओर भागते हैं, दूसरों की तरफ भागते हैं सहायता के लिए, ना कि हम परमेश्वर की ओर आते हैं। ये इस्राएली भी क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? क्योंकि अति बलवान है, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। हम हमारे जीवन में चाहे परेशानी तो हमारे जीवन में आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा है क्या किसी लोगों को परेशानी नहीं आएगा? ऐसा बोला क्या? परेशानी तो आएगा, दूसरों को भी आता है, हमको भी आता है, वो भी जी रहा, आप भी जी रहे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है ना? आएगा, समस्याएं आएगा, शरीर है, शरीर तो आएगा, समस्या होगा हमारे जीवन में, हमारे संसारिक पारिवारिक जीवन में, दैहिक जीवन में समस्याएं आएंगे, लेकिन हमको किसकी तरफ देखना है? हमको हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, हमको कहाँ भागना है? इन्होंने दृष्टि नहीं की। ये क्या बोले हैं? वे सवालों पर क्योंकि अति बलवान है, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते, है ना? वास्तव में इस्राएलियों ने क्या कहा? परमेश्वर उनके साथ था, है ना? सुबह में, दिन में क्या करता था वो? कौन करता था? क्या हुआ? दिन में बादल का पंखा, रात में क्या होता था? अग्नि का, और भूख लगे तो क्या चाहिए? क्या कहता था? सैंडविच, बर्गर, क्या कहता था? जब बोला कि कुछ करे हमारे जैसे लोग, ये नहीं तो काम नहीं बनेगा, है ना? मांस चाहिए, है ना? वेज खाना हमको नहीं पड़ता, वो नहीं चाहिए, तो वैसे भी वो हमारे बहुत लोग थे। तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला? चिंता मत करो, मिल जाएगा, वो भी मैं तुमको देता हूँ, सब दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा?
उन्होंने राजा मांगा है। क्या मांगा उन्होंने? हम ये किताब में हम पढ़ते हैं ना, समय ऊपर प्रभु डाल दो, अभी वर्षा है ना, तो बोल रहा है, वो मांग रहे हैं, कर दो बाबा, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोले उसको? नहीं नहीं, तू गलत मत हो। उन्होंने मुझे नकारा है। क्या बोला उन्होंने? देखिए राजा को 5 से 8 का 7 करना। God can understand you. How can unto the world the people all that they say unto you? For they have not rejected thee, but they have rejected me. And actually not gain over them. यस, उसके ऊपर से अगर पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, तो वो लोग राजा का मांग कर रहे हैं ना, वो पढ़ लेना मतलब। हाँ पढ़िए। Said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. शमूएल से कहने लगे, इस्राएल के धर्म तो कह रहे हैं, हाँ हमारे जैसे बड़े बड़े हैं ना हुजूर लोग बोल रहे, तब सब इस्राएली धर्मवृद्ध इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर शमूएल से कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? तू बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर शासन करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त करो। हालांकि परमेश्वर के साथ था, है ना, कोई चीज की उनको कमी नहीं थी। अगर युद्ध करना, युद्ध भी करना तो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर जाके लड़ता था। इनको कुछ नहीं था, ये बड़े मजे में थे लोग, है ना, लेकिन फिर भी उनको क्या चाहिए था? राजा। तो ये बात जब परमेश्वर को मालूम पड़ा, परमेश्वर ने क्या कहा? 7 वचन में, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको जाना कि मैं उनका राजा। हम लोग भी बहुत बार क्या बोलते हैं, रुतबा हम नहीं, उसके अंदर में नहीं रहते, है ना, हम लोग उसके अधीन में ही रहना चाहते। हम भी बहुत बार क्या होता है, मनमानी करना चाहते, है ना, मनमानी अपने मर्जी से करते, है ना, हम अधीन में नहीं रहते। अगर हम परमेश्वर के अधीन में अगर रहते हैं, निश्चित तौर पर तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है ना। बच्चा का हाथ अगर पापा ने पकड़ा है, बच्चे की जिम्मेदारी केवल क्या है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? अब तो मैंने पकड़ा है ना, आपने पकड़ा है उसका हाथ, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं गिरूंगा क्या होगा, तो पापा देख ले, है ना। ये अपना परमेश्वर हमारे साथ में है, इस बात को हम समझ करके। लेकिन क्या होता है, हम लोग उसके अधीन में न रहना चाहते। अगर हम उसके अधीन में रहें तो उसके आगे बढ़ने के लिए हमको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर शमूएल को परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू फिक्र मत कर, उन्होंने मुझे नहीं, मुझे क्या समझा है, तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। Verse 7. The Lord said unto him, hearken unto the voice of the people and all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. देखते हैं हिंदी में कैसे साथ 5 का 7 निकम्मा जाना इंग्लिश में नहीं है, बोलते हैं तो इंग्लिश का அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, ஜனங்கள் உன்னிடத்தில் சொல்வது எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சொல்லிட்டேன், அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை, நான் அவர்களை ஆளாத என்னைத்தான் தள்ளினார்கள்। मुझे मदद कैसा है? अच्छा, सुनाई नहीं देता ऐसा मुझे। 8 का 7, आपका साथ पहला सेकंड 8 का 7।
तेव्हा परमेश्वर शमूएलास म्हणाला, लोक जे तुला सांगत आहेत ते सगळे ऐक, कारण त्यात ते तुझा धिक्कार करीत नाही, तर मी त्याचा राजा नसावे, म्हणून ते माझा धिक्कार करीत आहेत. उनका है ना, निकम्मा, हाँ? उन्होंने तुम्हें नहीं, शमूएल को नहीं, परमेश्वर बोला शमूएल तू मत पिघल कर, उन्होंने मुझे निकम्मा समझा है। परमेश्वर जो है ना, वो हमारा सुख करता है, लेकिन उसको हम लोग बहुत बार क्या कर देते हैं, तो हम अपना लगाते दिमाग, है अपना कुछ भी करते हैं। इसलिए प्रश्न ये है कि परमेश्वर सहायता के लिए हम हमेशा हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो तो हम करें क्या, हम निर्भर रहे प्रभु, और जो प्रभु पे निर्भर रहता है उसमें कोई भी बात की कमी नहीं, कोई बात की घटी नहीं है। हाँ, हमको लखपति नहीं बनाएगा, लेकिन हमको सदा कहना, इसीलिए उसने आगे क्या बोला, परंतु वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर गर्मियों के घुड़ाने पर और अनंत कार्यों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। फिर भी परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं कर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, मैं उन पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उस पर जो जुल्म कर रहे हैं, मैं उनसे क्या करूंगा, बदलाव दूंगा। मिस्री लोग परमेश्वर नहीं चाहिए है और उनके घोड़े आत्मा नहीं मानती है। जब यहोवा का हाथ बढ़ाएगा, जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तो सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर हमारी ओर है, हमको उस पर क्या रहना है, हमेशा जिसमें क्या बोलते हैं, डिपेंड करना, हाँ, उसके ऊपर हमको हमेशा निर्भर रहना, प्रभु ही हमारा। इसीलिए मैंने कहा प्रभु का वचन है तो बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमको पर हम उसके साथ है कि नहीं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने हमारे लिए कोई भी बात की कमी नहीं रखी है, वो हमेशा हर चीज के लिए वो तत्पर है। वो वचन दे करके वो क्या बोला है, पलटने वाला नहीं है, मनुष्य नहीं है कि मैं पलटे मारूंगा। तो उसने हमारा जीवन, हम मसीही लोग, हमारा जीवन उसने हमेशा किया है। उसकी सोच हमारे प्रति कैसी है, अच्छी है ना। उसने सृष्टि रचना करी है ना, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये दिन अच्छा नहीं है, सोमवार अच्छा नहीं है, मंगलवार अच्छा नहीं है ना। हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं शनिवार अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो क्या बोला, पहला दिन हुआ, क्या कैसा बोलता है वो वचन, कैसा बोलता है, अच्छा मॉर्निंग और सुबह पढ़ना हुआ, कैसे बोलते हैं, दिन हुआ और रात, जब एक दिन बोलता है उसको पहला अध्याय, And God said, let there be light, and the darkness it was night, and the evening and morning were the first day. हाँ, ड्यूरिंग एंड मॉर्निंग, पढ़ना पड़ता 5 आवर और परमेश्वर ने उजागर एक और अंधेरे को रात का नाम, हाँ तो बात शांत हुई, भोर हुआ, हाँ, सांझ हुई भोर हुआ, इस तरह पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया। तो देखिए क्या बोला प्रभु, जबकि बीच एक ऐसा अंतर हो जब दो भाग हो जाए तब परमेश्वर एक अंतर बना कर वचन 4, और परमेश्वर ने उजागर को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजागर को अंधेरे से अलग किया, हाँ, और परमेश्वर ने को रात करना, सुबह 7 बजे भोर हुआ, हाँ, प्रकाश पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया, अच्छा है बोला, है ना। उसने नेक्स्ट डे जो बनाया, दूसरा दिन बनाया, दूसरा भी क्या बोला, अच्छा है ना। कोई दिन को ऐसा नहीं बोला कि ये दिन अच्छा नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा है ना, हम लोग थोड़ा बोलते अरे ये दिन अच्छा नहीं है,
वो दिन अच्छा नहीं गया, ये साल अच्छा नहीं गया, पिछले साल बहुत बेकार गया, ये साल अच्छा है तो साल अच्छा नहीं। हम लोग सोच है ना, हमारी सोच है। लेकिन परमेश्वर ने सब दिन बनाया, सातों दिन बनाया है ना, एक दिन बना के क्या बना, अच्छा है। तो प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छा ही किया है। तो इसलिए और क्या बोलता है, परमेश्वर के विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी घटता है, रोमियो की पत्री सब कुछ मिला के भलाई को उत्पन्न करता है। देखिए आज का 28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से संपादित करते हैं, भलाई को उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये 3 लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए उसकी इच्छा के अनु कंडीशन है यहाँ पर, है ना, कुछ कंडीशन डाला है। क्या कंडीशन है मतलब, कितना कंडीशन है, कंडीशन कितना है इसमें? हाँ, एक कंडीशन और क्या है? हम जानते, हाँ ये सेकंड कंडीशन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए, सेकंड कंडीशन, जो उसकी इच्छा के अनुसार है। तो परमेश्वर पर हमारा प्रेम किस तरह से प्रकट किया? परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर कैसा प्रकट किया? अपना जीवन देके प्रकट। हम कैसे प्रकट करें? जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं आपसे सत्संग रहता हूँ कि जो पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ उसको कोई भी करेगा, मगर कैसे? 14 को 15 यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो बहुत मेरी आज्ञाओं की पालन करो। बस, और कुछ नहीं। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं बहुत प्रेम करता है ना, मुझे शाम तक चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्या करना उसके लिए, दिखाने के लिए आज्ञा पालन करो। आज्ञा पालन नहीं करते, जाके पहाड़ पे बैठ जाते। मैं क्या कर रहा हूँ, 40 दिन का फास्ट कर रहा हूँ, क्या फायदा नहीं, उससे क्या होगा? क्या बोला है? यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आत्मा को मानोगे, है ना। और 21 क्या बोला? 21 कि पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्होंने उन्हें मानता है कि कोई मुझसे प्रेम वही मुझसे प्रेम करता है, बाकी सब ढोंगबाजी है ना। भाई जितना भी जोर जोर से बोलूं यहाँ पे, सब क्या है, बेकार की बात है। जिस मनुष्य के पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है तो मेरा पिता प्रेम करेगा बोला, है ना। और मैं उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को पर करूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर पर हमारा एक बर्ताव निरंतर हम करें, उस पर हम आस्था रखें। वो हमारे लिए सब कुछ है ना। उस पर हम आस्था रखें, वो हमारे लिए, उसने जो प्लान हमारे लिए किया है ना, वो अच्छा है ना? अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? यिर्मयाह चैप्टर 11 17 वर्स 11 आखिरी वर्स पढ़ेंगे। 11 नहीं, 29:11, हाँ 29:11 पढ़िए। पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, भाई की प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना करें। क्योंकि यहोवा की इन वचनों पर जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जानता हूँ वे अनंत नहीं वरन कुशल है और उन्होंने तुम्हारे आशा पूरी की। तो जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें क्या है, मैं क्या करता हूँ,
जानता हूँ बोला, हमने बहुत बार बहुत काम करके रखे हुए हैं अपने बच्चे परिवार के। उस बार हम क्या हो जाता है, भूल जाते है ना, भूलते ना, काम करके रखे रहेंगे, भूल जाते हैं। अच्छा ध्यान है कि यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करके रखा हूं उसे मैं क्या कर रहा हूं, शांत है। तो सब पता है, यदि से हम प्राप्त करें, यदि से हम देखते रहे कि अधीन में रहे, कि आज्ञाओं का पालन करते रहे, जीवन में निरंतर में आगे बढ़ते रहे, प्रभु के लिए हम, है ना, योग्य पात्र ठहरे। यही अपने जीवन का मकसद हो। जैसी परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, तो विचार करें के द्वारा लेकिन तो वो करते थे, हमने गौर कर दिया है, बात करके थे, जो वचन आपने हमें दिया है, आपने हमें वायदा किया है कि युग के अंत तक आप हमारे साथ, और प्रभु जैसे वचनों में हमने देख पाए आपको देख मगर बोल के बाद आपका साथ क्यों देखते हो, मरते मानव है। विश्वास कीजिए प्रभु कि हम आपकी बातों को, आपके वचनों को सही तरह नहीं देते हैं हमारे जीवन में बहुत बात क्षमा करें। प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचनों पर चलने वाले बन। प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे इजराइल लोगों ने आपको प्यार किया और अपने आप के लिए एक राजा मांगा, जैसे हमने देखा कि कैसे आपने आपके वचनों में कहा है कि मिस्र के पास मदद के लिए नहीं जाना है, रथों पे नहीं, घोड़ सवारों पर भरोसा, उनके सामर्थ पर भरोसा नहीं करना है, अगर जो सच्चा परमेश्वर है, हमारा सृष्टि करना है, उस परमेश्वर, हमारा उद्धार करता जो है, उस परमेश्वर पर हमें आप प्रभु हमारे लिए जो अच्छा है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतरीन है। और आपके वचनों में आपने हमें बताया है कि जो कुछ हमारे साथ होता है हमारे जीवन में, सब भलाई को ही उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, हमारे यीशु क्रिस्त की आज्ञा है कि हमारे जीवन में भलाई हो, हम परमेश्वर के बहुत करीब आए, हम परमेश्वर के लिए योगी पात्र ठहरे, हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक सच्चे रिश्ते में हमारे परमेश्वर हमारे महान परमेश्वर ने यीशु क्रिस्त ने जैसे उनके वचनों में बताया है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं के पालन आप ऐसे मन कीजिए कि हम आपके आज्ञाओं का पालन करें, अपने आप को आपके हाथों में हम पूरी जैसे इन बार कहता है, हमने बहुत से उपाय किए हैं, लेकिन निकम नहीं, चरणों से दिल टूट जाते हैं, देशों का बातें होती हैं। आप प्रभु हमारे सिर झुके तो है, मगर आपके वचनों में आपने कहा है, my glory and the lifter of my head. This man, you will not leave us in shame ever, but we will lift our head up. My glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, fear one. You are our glory and the lifter of our head. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस गैथसेमनी के बगीचे में प्रार्थना करते हुए मेरी इच्छा नहीं मगर आपकी इच्छा पूरी,
परमेश्वर की यही इच्छा थी कि हमारा उद्धार हो। हम उस जीवित परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाए, के रिश्ते में हम आ जाए। तमाम कर बात करते हैं कि हम अब अपने आप को परमेश्वर के सम्मान दिलाते थे, जो एक वक्त पाप में घुसे हुए लोग थे, और हम परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर के साथ उसके पुत्र हम आकर बात करते हैं। ये कार्य केवल हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की परिस्थिति में उन्होंने किया। 2000 साल पहले मैं आपको सर्वभूत के मृत्यु के लिए देकर उन्हें हमारे लिए ये विजय हासिल की। अनुग्रह पर अनुग्रह हम पाएंगे, हम आपका बात करते हैं। खासकर प्रार्थना करते हैं मनुष्य के द्वारा यीशु समाचार बतलाए हुआ आपके हाथ में तोड़ते हैं। भाई बोलते सेवकाई के साथ के आप जहाँ छोड़ गए, हमें वो मन दीजिए, हम आपका इस जगत में फैलाने वाले और घोषणा करने वाले, जिसका आपका वचन कहता है कि the field is ready और the reapers are few। आप हम स्थिति करने वाले, हम बने प्रभु आपके वचन तो हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से आत्माओं को उनके पास आते हुए हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रभु की आना निकट। आप प्रभु जिसमें हरे को आपके हाथ, खासकर जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जो बुरी अवस्था में है, आपके दादी को आपके हाथ में आपका अनुग्रह बरकरार रहे, ये सामर्थ और ताकत दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, आपके हाथ में सोचते हैं। प्रार्थना करते हैं तो कोई कमी और गुजर रहे हैं, जो कर्ज से गुजर रहे हैं, उन सभी को आपके हाथ में सोचते हैं। आप सहमत कीजिए, आप सभी चीजें प्रदान कीजिए, क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं और हमें किसी बात की गति नहीं, हमने आप पर भरोसा किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना सभी यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं। अब हमें